हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेरी वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और ये जो वीडियो है ये आपको मेरे ख्याल से बहुत इसके अंदर इंटरेस्ट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर क्या हम निर्मा यूनिवर्सिटी में ईसी लेने के बाद सेकेंड ईयर में हम आईटी कंप्यूटर साइंस में जा सकते हैं। या फिर सवाल मुझे कुछ इस तरह से आता है कि सर अगर मान लीजिए कि अभी मैं एलडी के अंदर एडमिशन नहीं मिल रहा है तो वीजीसी में एडमिशन ले लूँ, बट उसके बाद क्या मेरा चांसेस है यहाँ पर एलडी में एडमिशन मिलने के। तो वेरियस तरह के बहुत सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो वही सब कुछ आज न्यूज़पेपर के आर्टिकल के अंदर आया है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये आर्टिकल आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि એન્જિનિયરિંગમાં सेकेंड ईयर थी ब्रांच बदली माटेना नियमोनी अस्पष्टता थी गूंचवण। यानी कि यहाँ पर जो रूल्स है वो इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंफ्यूजिंग है, तो यहाँ पर किसी को भी यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह के नियम है। नियमों बन्या पर अमल हजी સુધી થઈ શક્યો નથી। अब जहाँ तक आप मेरी चैनल से साथ काफ़ी टाइम से जुड़ चुके हो, तो यहाँ पर मैंने इससे पहले भी काफ़ी वीडियो में बोला था कि हाँ, पिछले साल यहाँ पर गवर्नमेंट में ऐसा कुछ रूल्स तो बाहर पड़ा था, बाहर डिक्लेयर किया था कि जिसके अंदर बोला था कि किस तरह से यहाँ पर ब्रांच चेंज की जा सकती है। बट इसके बाद उसके ऊपर कुछ भी नया रेगुलेशन सर्कुलेशन नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद उसमें कुछ भी यहाँ पर नई नोटिस नहीं आया है। तो क्या कुछ लिखा है न्यूज़पेपर के अंदर कि सरकारना शिक्षण विभाग द्वारा गत वर्षे ऑक्टोबर में सरकारी અને ગ્રાન્ટેડ ડિગ્રી ડિપ્લોમા એન્જિનિયરિંગ ફાર્મસી કોલેજમાં સંસ્થા અને બ્રાન્ચ બદલી માટેના નવા નિયમો જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા। આ નિયમો જાહેર કર્યાના 8 મહિના બાદ બીજા વર્ષથી બ્રાન્ચ બદલીને લઈને હજુ સરકારે કોઈ અમલ થઈ શક્યો નથી। કારણ કે બ્રાન્ચ બદલીમાં મેરિટનો પ્રશ્ન ઊભા થવાથી અલગ અલગ યુનિવર્સિટીઓએ કોલેજ સાથે વિસંગતતા ઊભી થતી હતી અને સમાનતા જાળવી શકાતી નથી, જેથી હાલ અમલ રોકવામાં આવ્યો છે અને નિયમો ફરી એકવાર મોડિફિકેશન કરવામાં આવનાર છે। પરંતુ બીજી બાજુ આ બાબતે જીટીયુને કોઈ જાણ નથી। કોલેજ દ્વારા જીટીયુમાં રજૂઆત કરવામાં આવી ત્યારે જીટીયુને સરકારના નિયમો અંગે જાણ ન હતી અને કોઈ પરિપત્ર अमल માટે કરાયો નથી। तो यहाँ पर एक निराशा का न्यूज़ ये है कि ये सारी प्रोसेस यहाँ पर कुछ भी रूल्स ना आने की वजह से कुछ भी ये अमल में नहीं आ पाएगा, कुछ भी ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो एज ऑफ नाउ यहाँ पर सरकार ने ऐसा बोला है कि एज ऑफ नाउ सब कुछ यहाँ पर होल्ड पे है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि स्टूडेंट्स को यहाँ पर बीजीएससी में एडमिशन मिल रहा है और दूसरे साल वो एलडी में जाएगा तो कौन सा मेरिट कंसिडर होगा, क्योंकि यहाँ पर उसको बीजीएससी में एडमिशन तो बेस्ड ऑन हिज मेरिट ही मिलता होगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है कि मान लीजिए कि स्टूडेंट्स को यहाँ पर ये चांस देते हैं कि वो यहाँ पर आपकी जो ब्रांच है वो चेंज कर पाए, बट इसके लिए भी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ चाहिए तो सही ना, कि जिसकी मदद से कुछ मेरिट चाहिए, कुछ रिजल्ट चाहिए। तो ये यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन होने की वजह से यहाँ पर पर्टिकुलर लिखा है कि हाल अमल रोकવામાં આવ્યો છે, मतलब ये अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगाऊ सरकारे अगाऊ नया नियम जाहिर કર્યાના 8 મહિને પણ જીટીયુએ કોઈ પરિપત્ર જાહેર ન કરતા મૂંઝવણ ઊભી થઈ છે। नीचे यहाँ पर क्या लिखा है कि शिक्षण विभागे गत 3 ઓક્ટોબર 2022 ના રોજ સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ ડિગ્રી ડિપ્લોમા એન્જિનિયરિંગ ફાર્મસી કોલેજમાં વિદ્યાર્થીઓને સંસ્થા બદલી આપવા તેમજ બ્રાન્ચ બદલી આપવા માટે નવેસરથી નિયમો જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા અને અગાઉના બદલી અંગેના તમામ નિયમો રદ કરી દીધા હતા। नवा नियमों में ग्रांटेड सरकारी कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज में बदली की छूट अपाई थी, मतलब आप एलडी से निरमा में भी जा सकते थे और आप बीजीएससी से यहाँ पर निरमा में भी जा सकते थे। तो ये भी यहाँ पर पिछले साल रूल्स आए थे, इसमें लिखा था नवा नियमों में ग्रांटेड सरकारी कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज में बदली की छूट अपाई थी। आ उपरांत एंजीनियरिंग में बीजा वर्ष में एटले के बीजू सेमेस्टर पूरा थया बाद मेळवेला मार्क्सना मेरिटना आधारे विद्यार्थीओने मळेल अरजीओ परथी संस्थाना आचार्य आंतरिक शाखा बदली आपी शकाशे तेवी जोगवाई करवामां आवी हती। सरकारे आ नियम जाहिर कर्या बाद हाल कॉलेज बदलीने लईने तमाम नियमो जोगवाईनो अमल थई रह्यो छे, परंतु ब्रांच बदली माटेनो अमल थई शक्यो नथी, कारण के ब्रांच बदलीमां मेरिटना प्रश्नो ऊभा थता होई रजूआतो मळी हती, जेना लीधे हवे टेक्निकल शिक्षण विभाग सुधारा करीने नवा नियमो तैयार करशे અને જે જાહેર કર્યા બાદ સરકારી ગ્રાન્ટેડમાં લાગુ પડશે। જીટીયુ સંલગ્ન ખાનગી કોલેજ માટે લાગુ પડી શકશે, પરંતુ મહત્વની વાત એ છે કે જીટીયુને સરકારે જાહેર કરેલા બદલીના આ નિયમો અંગે 8 મહિના બાદ પણ કોઈ જાણ નથી। ब्रांच बदलीना नियमों खानगी कॉलेज में अमल करवामां आवशे अंगे जाहेर डिप्लोमा कॉलेज द्वारा जीटीयू में रजूआत कराई हती, ज्यारे जीटीयू ने आ बाबते कंई ज जाण न हती અને જીટીયુએ ટેકનિકल शिक्षण विभाग में पूछपरछ पण करावी नहती। હવે સરકાર દ્વારા બ્રાન્ચ બદલીના નવા નિયમોમાં જાહેર કરાશે ત્યારે સરકારી ગ્રાન્ટેડ ઉપરાંત ખાનગી કોલેજ માટે પણ સમાનપણે લાગુ પડશે પણ નહીં, તે મોટો પ્રશ્ન છે।
तो दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल आर्टिकल से यही निकल के आता है कि यहाँ पर पिछले साल सरकार ने रूल्स तो डिक्लेयर किए थे, बट किसी के पास यहाँ पर क्लैरिफिकेशन नहीं था कि क्या करना है, किस तरह से करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई गाइडलाइन ही जीटीयू ने डिक्लेयर नहीं की है। और जब ये सवाल जीटीयू को करने में आया तो जीटीयू के पास ऐसा कोई भी आंसर नहीं था कि जिसकी मदद से ये सब कुछ कर पाओ। तो एट दी एंड यहाँ पर निकल तो यही रहा है कि यहाँ पर कुछ भी मतलब पॉजिटिव न्यूज़ नहीं बन रही है। यहाँ पर कहीं पर भी आप यहाँ पर ब्रांच चेंज कर सकते हो, एज ऑफ नाउ ये पॉसिबल नहीं है। तो एज ऑफ नाउ आप यही मान के चलिए कि आपको जो पहली कॉलेज में एडमिशन मिलेगा वही आपकी फाइनल रहने वाली है। ऑलराइट, सो आप क्या कुछ इस आर्टिकल के बारे में सोचते हो और आप इससे क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, वो सब कुछ आप नीचे आपके थॉट्स कमेंट में जरूर से शेयर करना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।